मनादीनांच अचेतनानां प्रवृत्ति दृश्यते। इस दुनिया में जैसे अचेतन जड़ो कौन रथादियों में प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो वह प्रवृत्ति कोई न कोई चेतन से अधिष्ठित होकर के युवा करती है, क्योंकि वे अचेतन हैं। उनमें बिना चेतन अधिष्ठित हुए कभी क्रिया देखने को नहीं मिलती है। तथा उसी प्रकार से घटा रहे अभी मनादिनांच चेतनानां प्रवृत्ति दृश्यते तद्धिलिंगम चेतनावत अधिष्ठात्र अस्तित्व। ये मन आदि जो इंद्रियां हैं ये सब अचेतन है। 5 भौतिक कार्य होने के नाते अचेतन जड़ात्मक है, और लेकिन इन जड़ात्मक तत्वों में भी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, और वह प्रवृत्ति ही हमारे लिए लिंग है, हेतु बन जाता है। चेतनवानो अधिष्ठातुर अस्तित्व, चेतनवान किसी अधिष्ठाता का अस्तित्व में यह अनुमान करने में हमारा यह अत्य उत्कृष्ट लिंग बन गया, हेतु है। यदि अनुमान किया जाए तो हेतु के रूप में उपयोग हो जाता है एतादृशी प्रवृत्ति। मनादिनाम चेतनत्वात् अचेतना प्रवृत्तित्वाद इति असिद्धो हेतु, ऐसी आशंका कहते नहीं करणानि ही मनादिनी नियमेन प्रवर्तन्ते। करणादि जो है, जो मनादि हैं कर्ण, वे कैसे हैं? नियमित रूप से प्रवृत्त होते हैं। तन्नासति चेतनवती अधिष्ठातरी उपपद्यते, और चेतनवती अधिष्ठात्र के बिना यह उपपन्न नहीं हो सकता। असति चेतनवती अधिष्ठात्री तन्न उपपद्यते, कोई चेतनवान अधिष्ठाता को माने बिना इनके नियमित रूप से प्रवृत्ति होना देखने को नहीं मिल सकता। नियमित रूप से प्रवृत्ति का मतलब क्या? कान सदा सुनने का ही काम करता है, कभी देखने का काम करता नहीं क्या है? कभी नहीं करता। और आंख सदा देखने का ही काम करता है, सुनने का काम नहीं करता है। लेकिन विचित्रता है, जो देखा हुआ सुना हुआ दोनों की बात वह बोलती है, जो न देखती है ना सुनती है। वाणी वाणी बोल रही है ना, और क्या बोलती है? देखो इतनी उल्टा है, मैं देखा हूं। बोल कौन रही है? वाणी। और कह रही है मैं देख रहा हूं। वाणी तो देखती नहीं है और कहती है मैं देख रही। वहां पर इसलिए मानना पड़ता है इन सब का समन्वय करके वाणी से बुलवाने वाला, जो देखने वाला वास्तव में कौन है? वो वह चक्षु वाणी श्रोत्र इन सबसे भिन्न कोई चेतनवान पुरुष है, जो कहता है मैं देखा हूं। इसलिए जो आंखों से देखा हुआ को संबंध जोड़ करके वाणी के साथ द्वारा बोलने वाला, वह आंख और वाणी दोनों से भिन्न कोई चेतन पुरुष ही होगा। इसके बिना जड़ स्वयं इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं कर सकते। नहीं तो सदा वाणी बोले मैं देखा ही हूँ, और कल बोलती मैं सुना हूँ, मैं सूंघा हूँ, मैंने स्वाद लिया है, मैंने सारी इंद्रियों के बारे में वही बोलती रहती है ना। तो बोलने वाली तो वही अकेली है, अन्य पूरे 9 इंद्रियों के द्वारा जो भी हो रहा है सबके वर्णन वही करती है, और खुद के बारे में वही बोलती मैंने ऐसे बोली थी, है ना। खुद जो बोलती है उसकी स्मरण करके बोलने वाली भी वही है, और अंतःकरण के मामलों को भी बोल देती है। मैं बड़ा दुखी था, मैं सुखी था, कौन बोल रहे हैं? सब वाणी बोलती है। लेकिन इन सब का व्यवस्था जिनको आपस में जोड़ करके एक का देखा को दूसरे से बुलवाने वाला कोई इन दोनों से भिन्न ना हो तो व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। नियमित इन इंद्रियों की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। गड़बड़ा जाए, कभी कान से देखने लग जाए आप, आंख से सुनने लग जाए, सांप के जैसे हो जाए आप भी, है आदमी सांप जैसे आंख से सुनने लग जाए और कान से देखने लगे, जबकि सांप को कान होते ही नहीं। इस प्रकार से उल्टा पलटा कभी प्रवृत्ति होता हुआ देखने को नहीं मिलता। इसे करणानि मनादि प्रवर्तन्ते, वह तच्च असति चेतनावतिष्ठात्री न उपपद्यते, बिना चेतनवान अधिष्ठाता का यह बात उपपन्न नहीं हो सकता है। अतएव इतना तो सभी के द्वारा स्वीकार है, इसलिए शरीर आदि से भिन्न, इंद्रियादियों से भिन्न कोई चेतनवान है। लेकिन वह चेतनवान स्वर्ग आदि के उपभोक्ता भी होता है, यह भी सबके द्वारा मान्य है, किंतु उसका विशेष स्वरूप कोई नहीं जानता। बड़े हैं जो वेदांत तो जानते सच्चिदानंद ब्रह्म मेरा स्वरूप है, बोल तो लेते हैं,
इसलिए कहते हैं वाक्य में शिष्य यह बात को जानता नहीं है। तद विशेष अनधिगमात् चेतनावत सामान्य च अधिगते विशेषार्थ प्रश्न उपपद्यते। तद विशेष तद विशेष में विशेषार्थम इत्या जो संग्रह सूत्र में जो कहा गया था विशेषार्थ उसकी व्याख्या। तद विशेष अनधिगमात् जो सूत्र में क्या कहा था, प्रवृत्तिलिंगात विशेषार्थ प्रश्न उपपन्न। प्रवृत्तिलिंगात की व्याख्या हो गई दृष्टांत रथादियों को और घटादिया मनादि में और स्थापित कर दिया चेतनवान से अधिष्ठित होकर की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति लिंगादि इतने अंश सूत्र का व्याख्या हो गया। और अब रह गया था विशेषार्थ प्रश्नोपन्न। विशेषार्थ को बता रहे, देखिए प्रश्नोपन्न पूरे को ले रहे। तद विशेष अनधिगमात्, तद विशेष उस आत्मा का, उस चेतनवान तत्व का विशेष स्वरूप क्या है, अनधिगमात्। उसका सम्यक गतिगम अभी नहीं हुई है, ज्ञान किसी को अभी तक नहीं है। इसलिए चेतनावत सामान्य अधिगते, जब चेतनावत सामान्य करके निश्चय हो गया, कोई चेतनवान है ये सामान्य रूपेण आपने निश्चय कर लिया, तो विशेषार्थ प्रश्न उपपदित है। उसका विशेष स्वरूप संबंधी जो प्रश्न है वह उपपन्न ही है, अनुपन्न नहीं है। इस प्रकार से भूमिका समाप्त हो गया। अब मंत्र में घुसते हैं। केनेशितम वाचमिमाम, है ना, केनेशितम केन इष्टम, कस इच्छा मात्रेण मन पतति। पहला मन, बाद में वाच, प्राण है ना, उसके बाद शायद, हाँ प्राण, प्राण के बाद वाणी। केनेशितम मन केन इष्टम, कस्य इच्छा मात्रेण, ये इसका अर्थ होगा। यद्यपि इच्छा अर्थ नहीं हो सकती है वास्तविक सिद्धांत में, ये तो सामान्य अर्थ बोल दे रहे हैं पहले, ईश्वर इच्छा मान करके, आभिष्ण संभव नहीं है इसलिए इच्छा मान करके कह दिया जा रहा है। केन इष्टम अर्थात कस्य इच्छा मात्रेण, किसकी इच्छा मात्र से, मन पतति मन गच्छति स्विषय नियमेन व्याप्रियते इत्यर्थः। यह मन गिरता है, गिरता है का मतलब जाता है, पतति का क्या करते भाष्यकार ने, गच्छति। मन का विषयों में गिर जाने का मतलब है विषयों की ओर जाना। उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं स्विषय नियमेन व्याप्रियते, अपने अपने विषय में वह नियमित रूपेण अपना व्यापार करता है। जो मन का अपना विषय क्या है, आंतरिक जितने भी वह और बाह्य जितने भी है, बाह्य इंद्रियों के द्वारा, बाह्य विषयों को बाह्य इंद्रियों के द्वारा, आंतर विषयों को स्वयं ही वह मन सदा नियमित रूप में उनके साथ व्यापार करता हुआ बोध कराने में सहयोग देता है। मना की व्याख्या करते, मनुत्य अन्य नहीं थी, विज्ञान निमित्तम अंतःकरणम, मन से केवल एक मन मात्र नहीं लेना, बुद्धि अहंकार पूरे लेना अंतःकरण। इसे मनुते अनेन इति मन, ऐसा कर्ण व्युत्पत्ति कर दिया। अर्थात विज्ञान मन मनुते विज्ञायते अनेन, ज्ञान का निमित्त भूता जो अंतःकरण, विज्ञान निमित्तम अंतःकरणम, विज्ञान का निमित्त भूता जो संपूर्ण अंतःकरण है उसको हम मन शब्द से लेना है। मन प्रेषितम इव इति उपमार्थः, इशितम इव प्रेषितम इव समझना है यहाँ, क्यों ब्रह्म का भी इच्छा तो कर ही नहीं सकती। यदि ब्रह्म भी इच्छा करने लग जाए तो फिर हो गया चौपट, ब्रह्म और जीव में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। सब ब्रह्म कभी कामना नहीं करता है, तो जो स्व काम इत्यादि जो कहा गया श्रुतियों में वह भी केवल मायावचन चैतन्य में है, शुद्ध में नहीं। इसलिए कहते हैं प्रेषितम इव इति उपमार्थः। 2 नंबर टिप्पणी, इसलिए प्रेषितम इव इति प्रेरित भृत्यादिवत इत्यर्थ, प्रेरित भृत्यादि के समान यह मन भी काम करता है। जैसे मालिक के द्वारा प्रेरित होकर के नौकर काम करता है, उसी प्रकार से मानो यह ब्रह्म के द्वारा प्रेरित होकर के मन अपने व्यापार करने में लगा हो रहता है। न तो इशित प्रेषित शब्द और अर्थ यह संभवतः, भाष्यकार यही विलक्षणता है वाक्य भाषा और पद भाषा में। पद भाषा में पद का जैसा अर्थ इष्टता, इच्छितम, इशितम यही लेकर के व्याख्या कर दिए,
अब यहाँ करके बोलते नहीं, निर्गुण ब्रह्म के प्रकरण में इच्छा कैसे हो सकता है ब्रह्म के द्वारा? असंभव है। इशित प्रेषित शब्द और अर्थो यह न संभवतः, जो इशित और प्रेषित अर्थ का जो सामान्य रूप में स्वीकार किया गया है लोक व्यवहार में, वह अर्थ यह इस प्रकरण में श्रुति में बिल्कुल संभव नहीं है। नहीं शिष्यानि व मनादिनी विषयेभ्य प्रेषयति आत्मा विविक्तत्वात्, ऐसा समझ विविक्ततया, तृतीया को हेतु में, तृतीय विविक्त हमेशा तृतीयांतम पंचम्यंतम व हेतु, या तृतीय प्रयोग करें ना, विविक्त नित्य चित स्वरूपतया, है ना। आगे क्या है? विविक्त नित्य चित स्वरूपतया, उसमें दो भाग कर देना पड़ेगा, विविक्ततया अलग और नित्य चित स्वरूपतया वो आगे के लिए। विविक्ततया शिष्यानि व मनादिनि विषय न ही प्रेषयति आत्मा, आत्मा जो है जिस प्रकार से गुरु शिष्यों को प्रेरित करता है, जाओ पानी ले आओ, उस प्रकार से आत्मा मन को जाओ भाई सुख का अनुभव करो, रूप को देख के खबर ले आओ घट के बारे में, ऐसा प्रेरणा देकर के भेजता नहीं है। शिष्यानि व गुरुणा यथा तथा मनादिनी आत्मना न प्रेषयति विषयेभ्यः, विषयों की ओर जाने के लिए मन को आत्मा प्रेरित नहीं कर सकता, क्योंकि विविक्ततया मन विविक्तत्वात्, अत्यंत भिन्नत्वात्, अत्यंत असंबद्धत्वात्, गुरु और शिष्य के बीच में संबंध है, वह संबंध की वजह से प्रेरक का भाव बन जाता है, लेकिन ये आत्मा और मन का बीच में कोई संबंध नहीं। आध्यात्मिक झूठी संबंध जगत दिखने से मान लिया जा रहा है, इन वाक्य वो भी संबंध नहीं है। जैसे कह दिया रज्जु जो है, रज्जु में सांप पैदा हो गया, रज्जु और सांप के बीच में एक आध्यात्मिक संबंध आपने कल्पना कर लिया, क्योंकि वह सांप और रज्जु में दिखाई दिया था, इन वास्तव में न सांप है न कोई संबंध है, वहां केवल भ्रम था। तद्वत यहाँ पर भी इस ब्रह्म में न तो जगत है न जगत के कारण से वहां कोई आध्यात्मिक संबंध मानने की कोई जरूरत नहीं है, वास्तव में कोई संबंध नहीं है। ये झूठी हो गई है, सत्यानृते मिथुनी कृत्य हो गया है कभी अनादिकाल में, इसको छुड़ाने में लगे हैं सब लोग। सत्य के साथ इस अनृत का मिथुन भाव के समान मिथुन भाव हो गया, ऐक्यता के समान ऐक्यता, आध्यासिक जो है परस्पर संबंध एक बना हुआ है जो वास्तव में नहीं है। इसे जैसा गुरु और शिष्य में एक संबंध होने के नाते प्रेरक भाव रहता है, उसी प्रकार से मन और आत्मा में कोई संबंध नहीं है, अतः प्रेरक भाव नहीं हो सकता, एक हेतु। और दूसरी बात, नित्य चित स्वरूप तो निमित्त मात्र प्रवृत्तो नित्य चिकित्सा अधिष्ठात्रिवत, नित्य चित स्वरूपतया ये उसी प्रकार से चकोर पक्षी के समान दृष्टांत बना दिया। अब ये पूरा समझना पड़ेगा। नित्य चिकित्सा अधिष्ठात्री कर देने में मेन डॉक्टर चीफ मेडिकल ऑफिसर, ऐसा अर्थ नहीं करने का। चिकित्सा मेडिकल, अधिष्ठात्री ऑफिसर, और नित्य ना वो से चीफ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ऐसा अर्थ नहीं करने का। ये चकोर पक्षी का नाम है, नित्य अधिष्ठात्री, नित्य चिकित्सा अधिष्ठात्री चकोर पक्षी का नाम है। क्योंकि इसका विस्तार से समझना है, थोड़ा आनंद गिरी में जाइए, पहले दृष्टांत समझ लीजिए। वैसे हिंदी में पहले बता देता हूँ सामान्य रूपेणा। पहले जमाने में राजा लोग क्या करते थे, एक चकोर पक्षी नाम का एक पक्षी था, उसको पालते थे, और जहां भी जाओ अपने साथ उसको ले जाते थे। वो उनके पास ही रहता था, कभी हाथ पे कभी यहाँ कभी वहां बैठा रहता था। और जब भोजन करते थे विशेष रूपेणा, उसको तो बिल्कुल सामने बिठा, जहाँ भोजन कर रहे हैं वहां सामने वो रहेगा चकोर पक्षी। जैसे भोजन आता है सब सामान रखते हैं, राजा के सामने परोस देते हैं, वो राजा सामान को नहीं देखता है, राजा चकोर पक्षी को देखता है। वो यदि आंख लाल होते हुए अंत बंद कर ले रहा है तो समझना चाहिए इसमें बहुत जहर है, और वो भोजन नहीं करेगा। यदि उसकी आंख लाल नहीं हो रहा है और आंख बंद नहीं करता और बड़ा यूं देख रहा है और सुन सुन करके सुगंध को खुश हो रहा है, तो समझो कि भोजन में कहीं जहर नहीं है, और फिर वो राजा खाने में प्रवृत्त होता है। ये अर्थ है। जैसा चकोर पक्षी से वो क्या कर रहा है, वो केवल देख रहा है भोजन को,
वो कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं, तो उसके आंख के रंग बदलना और बंद होने या खुले रहना, इसके आधार पर क्या कर लिया, राजा में प्रवृत्ति हो रही है खाने न खाने का, निश्चय हो गया जर है या नहीं है। प्रवृत्ति कहाँ हुई, राजा में, खाने न खाने के। उसी प्रकार यह ब्रह्म रूप अधिष्ठाता नित्य चित्त स्वरूप है। जैसे नित्य चिकित्सा अधिष्ठाता है चकोर पक्षी, ऐसा नित्य चित्त स्वरूप है यह ब्रह्म। उसकी सत्ता में, जैसा चकोर की सत्ता में राजा की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति है, उसी प्रकार उस चेतन की सत्ता मात्र में इस मन की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति होती है। वास्तविक प्रेरित प्रेरक भाव नहीं है। इसलिए चेतनता विशिष्ट सत्तात्व के कारण से हो रहा है। और प्रवृत्ति क्यों हो गई मन में सत्ता मात्र से, कि संघात से परार्थत्वा, वह संघात होता ही है दूसरे के लिए। वह सोचने लगा मन, मैं इस चेतनता में मैं कार्य करके इस चेतन को मैंने विषय सुख दे दूं, इसलिए प्रवृत्त होता है। जब थकता है तो निवृत्त हो जाता है। आप देखिए टीका में, विषय ग्रहणार्थम नित्य विचिकित्सायाम अधिष्ठातु चकोरस्य, अंतिम पंक्ति आनंदगिरी, विषय ग्रहणार्थम मैंने खाना पीना या विषय से तात्पर्य, राजा बैठा है भोजन खाने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए वो क्या करता है, नित्य विचिकित्सा है, नित्य संशय है उसको, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, पता नहीं किसमें जहर किसमें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अधिष्ठातु चकोरस्य, अधिष्ठाता कौन है, चकोर पक्षी, उसका सन्निधि मात्रेण यथा राज भोजनादौ भोजनादि प्रवृत्ति निमित्तम तद्वद इत्यर्थः। उसी प्रकार यहाँ भी ले लेना, उस चकोर को सन्निधि मात्र से राजा भोजनादि की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति जैसा होता है वैसा। उस पर और स्पष्ट करते हैं 7 नंबर टिप्पणी देखिए, नित्य चिकित्सा का मतलब क्या, क्षुद्ध व्याधि प्रतिकार रूपा, क्षुद्ध व्याधि प्रतिकार रूपा, भूख को दूर करने के लिए या बीमारी को दूर करने, कोई भोजन खा रहा है उसमें कोई जहर दे दिया तो डॉक्टर ने कहा खिचड़ी खाओ, खिचड़ी में जहर डाल दिया तो क्या करेंगे। इसे व्याधि का परिहार रूप में भी कुछ खा रहा है, दवाई भी ले रहा है तो भी दवाई में जहर तो नहीं है। इसे जान के इन्होंने केवल भोजन नहीं लिया, व्याधि के जो साधन है दूर करने का साधन दवाई आदि सब ले लो। शुद्ध व्याधि प्रतिकार रूपा भुक्ति भोग तत्र प्रवृत्ति अप्रवृत्ति नियामकत्वात् अधिष्ठाता चकोर। तादृश चिकित्सा में प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति का नियामक कौन है, अधिष्ठाता चकोर। स ही भुक्ति समय सन्निहित सविषान्नोपस्थिति मात्रेण नेत्रम निमीलयति। देखिए क्या करें, भुक्ति स ही भुक्ति से वो चकोर क्या करता है, जैसे भोजन सामग्री समय आ गया और राजा खाने लगेगा उसे पहले वो बता देता है, सिग्नल दे देता है खाने लगा या नहीं। यदि वह सन्निहित सन सविषय सविषान्न भो उपस्थिति मात्रेण, जहर युक्त अन्न की उपस्थिति मात्र से क्या करता है, नेत्रे निमीलयति, आंखों को बंद कर लेता है। आंख बंद हो जाते हैं, लाल लाल होने लगता है, फिर बंद हो जाता है, देख ही नहीं सकता है जहर को। बताओ भोजन में मिला हुआ थोड़ा सा जहर को भी झट पहचान लेता है। क्या क्वालिटी बनाया भगवान ने उस पक्षी के अंदर सामर्थ्य दिया है जहर को पहचानने का। कैसा विलक्षण दिव्य चक्षु है, मिला हुआ जहर को पहचान ले रहा है और सहन नहीं होता, लाल लाल सो जाता, फिर आंख बंद कर देता है। नान्य था यदि सविषान्न नहीं हो तो नहीं, न लाल होगा न वो आंख बंद करेगा। तेन परीक्षित राज्यों, उसके द्वारा परीक्षा करके राजा का भोजने प्रवृत्ति ही इति आशयन व्याचष्टे, भोजन प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। इस आशय से ये दृष्टांत भाष्यकार ने यहाँ पर दिया है नित्य चिकित्सा अधिष्ठात्रिवत। उसी प्रकार समझ लो अभी नित्य चित्त स्वरूपतया, नित्य चित्त स्वरूप होने के नाते निमित्त मात्रम भवति। जैसा चकोर पक्षी राजा की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति के निमित्त होता है, उसी प्रकार से चित्त स्वरूप चैतन्य मात्र होता जो आपका आत्मा है, वह इस मन की प्रवृत्ति और निवृत्ति के प्रति निमित्त मात्र ही है। अधिष्ठात्रिवत निमित्त मात्रम में कर। इससे पूर्व थोड़ा टीका में कैसे निर्णय होता है
कि चेतनाधिष्ठित मन है, उसे श्रुति प्रमाण अन्य श्रुति अन्यत्र मनो अभुवम, अन्यत्र मना अभुवम, श्रुति प्रमाण बनता है। मेरा मन अन्यत्र था इसलिए मैं आपको ग्रहण नहीं किया। इस मन का अन्यत्र होने को देखने वाला कोई दूसरा था ना, चेतन मानना पड़ेगा उसको, जो मन की भी अन्यत्र स्थिति को जानने वाला है। मन का भी जो दृष्टा है वह निश्चित रूप में मनवत जड़ नहीं हो सकता, चेतनीय होगा। अतएव नादर्शम अन्यत्र मना भुवम नादर्शम इत्यादि जो है लोकानुभव है और श्रुति भी है। उसके बाद मनादियों का कर्ण जो कर्णत्वादेव सिद्ध होता है उससे भिन्न कोई प्रदीपवत वह अचेतन है, तो उस प्रदीप को भी जलाने वाला कोई चेतन जैसा होता है। इस मन को प्रेरणा देने वाला सत्ता मात्र से हो चाहे चेतन का अपने स्वरूप से निमित्त मात्र रूपेण क्यों न हो, लेकिन एक चेतन को पृथक मानना ही होगा। और इच्छा मात्रेण का तात्पर्य होता है बारंबार ईशितम प्रेषितम जो कहा गया दो बार, यहाँ तात्पर्य है उसका प्रयत्न आदि अभाव, प्रेरणा देने में भी कोई प्रयत्न नहीं है। इच्छा मात्रेण संकल्प मात्रेण इसका तात्पर्य होता है वह प्रयत्न अभाव है, प्रयत्न आदि का भाव लक्षित होता है। इसका मतलब यह नहीं है वास्तविक वहां कोई इच्छा थी, इच्छा का भी होने में कोई प्रयत्न नहीं था। यदि इच्छा भी यद्यपि किया नहीं जा सकता है, इच्छा होने लगती है। कोई इच्छा करें, किसी को कहे तुम इच्छा करो, मान लो भोजन खा करके बैठा है, उसे लो इतना बढ़िया मिठाई लाया हूं, थोड़ी सी खाने की इच्छा कर लो, भले खा के बैठे हो और खाओ थोड़ा। तो अगे भाई पेट भरा है, तृप्त हो चुका है आदमी, जो है लोट पोट हो रहा है और लोड करके, उसको कितना भी कोई इच्छा हो ही नहीं सकती खाने की। थोड़ा बहुत भी जगह खाली हो तब तो इच्छा हो भी जाए, देख करके लालच हो जाए तो खाने लग जाए। जो ओवरलोडेड आदमी है, गले तक खा लिया, खा करके लौट रहा है हजम करने के लिए, लोट पोट दाया पाया घूम रहा है, वो कैसे करेगा इच्छा। तद्वत यहाँ पर भी है, ब्रह्म तो अपने परिपूर्ण तृप्त है, आत्म तृप्त है, कहाँ उसमें इच्छा हो सकती है। इच्छा भी जो कहा जाता है वह वास्तव में वह निर्विकार होने के नाते इच्छा भी वहां पर नहीं है। न तो इच्छा अस्तित्व निर्विकारतया विवक्षितत्वात्, वास्तव इच्छा भी वहां पर के अस्तित्व भी इष्ट नहीं है। कहने के लिए मात्र जैसा लोक में वैसे कह दिया जाता है, ब्रह्म ने भी संकल्प किया, ब्रह्म ने भी स्व अकाम तेजो सृजत, ये सारी बातें इसी प्रकार से लोक का अनुसरण करके कह दिया जाता है। वास्तव में ब्रह्म में न इच्छा है, न होती है, न होगी। अब बताओ, वो सारी श्रुति ठप कर दिया सृष्टि श्रुतियों को इन्होंने, कि केनोपनिषद में ही है, मांडुक्य केन, वास्तव में ईश में भी ऐसा ही है। ईश पर पदभाषा लिखते वाक्य भाषा लिखे होते तो शायद और साफ हो जाता। ब्रह्मसूत्र पे आधार निर्गुण ब्रह्म सिद्ध कर देते पूरा, वहां पर मजा आता। तो हम लोगों को परिश्रम करना पड़ता है, लोग सुनने वालों को विश्वास नहीं होता है। वास्तव में है ही ऐसा। इसे कहते न तो इच्छा अस्तित्व निर्विकारतया विवक्षितत्व प्रेषित इव शब्द अध्यारण किमिति व्याख्यातम। प्रश्न उठा, फिर प्रेषित इत्यादि शब्दों का अध्ययन करते युवा शब्द अध्ययन प्रयत्न आदि का भाव को लक्षित जो किया गया, ऐसे क्यों व्याख्यान कर रहे हो? यथा राज्य इच्छा मात्रेण काचित वृत्ति प्रवृत्ति काचिच्च वागादि व्यापारण तद्वदिह किम न स्यात्। जैसे राजा की इच्छा मात्र से किसी नौकर की प्रवृत्ति होती है, गुरु की इच्छा मात्र से शिष्य की प्रवृत्ति होती है, उस प्रकार से पर ब्रह्म की इच्छा मात्र से ही वादि का प्रवृत्ति क्यों नहीं हो सकती है? तब जवाब यकीन नहीं हो सकता, तो विवेक तत्काला है तो संभाल। अत्यंत भिन्न वस्तुओं में प्रेरक भाव नहीं हो सकता है। जब तक देखो ना अपनापन रहता है तब तक प्रेरक भाव रहती है। दो व्यक्ति है, मान लो साथ में रहते हैं, एक आश्रम में रहते हैं, आप 4-5 विद्यार्थी, जब आपस में तालमेल बढ़िया है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रेरक भाव, आप उनको कहेंगे, आपस सब काम करते रहेंगे। थोड़ा ऐसा कहीं खटपट हुआ नहीं, फिर तो दोनों की आंखें लाल हो जाएंगी।
फिर आपस में प्रेरित प्रेरक भाव रहेगा। वो कहेगा थोड़ा पानी दे दो, ले लो अपने आप, यूँ बोल देगा जवाब में, फटकारते नहीं, अपने आप ले लो, देगा। और शुरू शुरू में बोलने की, इशारे की बात बोलने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा इशारा भी हो जाए तुरंत दौड़ के लाके दे देगा। हाँ, बाद में मांगने पर भी नहीं देते। कितना फर्क हो गया? क्यों? पहले अभिन्नत्व था और अब विविक्त हो गया, भिन्नत्व आ गया, भेद आ गया। जब भेद आ जाता है फिर एक दूसरे को, पति पत्नी में नहीं होता, कई दिनों तक तो मौन रह जाते दोनों के दोनों, लड़ गए तो गया कहानी। फिर कई बार तो 2-3 दिन तक आपस में बात भी नहीं करेंगे। वो खाना बनाएगी, खिलाएगी, सब कुछ होते रहेगा, जनरल व्यवहार, लेकिन आपस में बोलचाल नहीं होगा। ऐसे कितनों का कंप्लेंट आता है, महाराज अब कुछ बीच में बोलो, ताकि हमारे पति हमसे बोलना ही बंद कर दिया है। अच्छा, अब फिर हम लोगों को वहाँ बीच में कुछ डालना पड़ता है, छोंक डालनी पड़ती है ताकि आपस में बात करें। कई बार ऐसे, अब तो व्यवहार गंदी वजह से टेलीफोन बंद करते, बहुत बीमारी दूर हो गई, बहुत शांति है। नहीं तो ऐसे ही फोन आते थे, महाराज ऐसे हो गया, पता नहीं क्या ग्रह खराब हो गया, देखो ग्रह देखो, और पति पत्नी को जोड़ो, वापस समझ जोड़ो उन लोगों को, कहीं बेटा बाप में लड़ाई हो गया और बेटे को समझाओ। ऐसी दुनिया भर सारे प्रॉब्लम साधु के पास आते हैं, गृहस्थी का समाधान करते बैठे हो आप। और फोन पे आजकल फ्री फंड में, पहले तो मान लो आ भी जाए 10-20 रुपये चढ़ा दे, फल फूल दे, ब्रह्मचारी में काम नहीं आता, अब वो भी नहीं। फोन पे कर ले का दुख दुगुना इसीलिए होता है वो, आप समझ में आ रही ना। जोगी का दुख 2 गुना इसलिए कि राजा भी उसी के पास जाते दुख ले करके, गृहस्थी भी उसी के पास जाते दुख ले करके, 2 गुना दुख झेलता है वो, सबका दुख सुनते रहता है, सबका समाधान करते फिर। इसलिए अच्छा लफड़ा खत्म, न फोन पे बात करो, मौन रह जाओ, झंझट समाप्त। न कोई पूछेगा, न समाधान करना, न सुनना पड़े कचड़ा है, संसार की कचड़ा है। विविक्ततया अलग होने के नाते, अत्यंत भेद होने के कारण से प्रेरित भाव नहीं हो सकता। एक है तो, दूसरा था नित्य चित्त स्वरूपतया निमित्त मात्रम प्रवृत्त नित्य चित्ताधिष्ठात्रवत्, इसको समझा चुके हैं। और अब कहते हैं इसी प्रकार से अन्यों में भी सब समझना है। तो वर्तमान प्राण इति नासिका भवः, प्राण इति नासिका भवः, प्राण शब्द से नासिका में होने वाला कौन है? वो वायु विशेष। ये जो वायु विशेष चल रहा है, क्यों चल रहा है? ये बंद क्यों नहीं हो जाता अपने आप? कभी कोई बंद हो जाए आदमी मर जाएगा, श्वास बंद हो जाए चलना आदमी मर जाएगा। ये तो सोते वक्त भी चलते रहता है, तभी तो हम बच गए। यदि ये भी सो जाए तो खत्म हो जाएगा। क्या विलक्षणता भगवान ने बना रखा है, आपके मन को सुला देता है, आपके बहुत सारी इंद्रियों को सुला देता है, लेकिन इस प्राण को नहीं सुलाता है, सूर्य को नहीं सुलाता है। ये सूर्य सो जाएंगे आप जैसे 2 घंटे एक्स्ट्रा, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, दुनिया में बहुत बवाल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भाई प्रकरणात् या नासिका भव से घ्राणेन्द्र नहीं लेना प्राण शब्द से, वायु विशेष, ये जो वायु विशेष है वो लेना है जो संचरण कर रहा है। अब ये कब का लेना है? पंच प्राणत्व विभाग होने से पूर्व सामान्य वो प्राण लेना। इसलिए जन के भाषण करें नासिका भव, न तो हृदय। हृदय प्राण गुदे अपान कहा है ना, स्थान भेद से, कहीं क्रिया भेद से। ऊर्ध्वगमन के प्रति उदान कारण है, अधोमुखगमन के प्रति अपान कारण है, सम्यक उन्नयन के प्रति समान कारण है। ये सब क्रिया निमित्त कर, इसलिए न्यायिकों में वो कहा है ना, सच एकोपि, सच एकोपि उपाधि भेदे न प्राणापान संज्ञा लभते। वह वायु एक होने पर भी, एक क्या है वो शरीरांत संचारी वायु हो गया, उसका नाम प्राण पड़ा। वह प्राण भी एक होते हुए भी उपाधि भेद से प्राण अपान संज्ञा लभते। उपाधि क्या है? क्रिया रूपी उपाधि है अथवा स्थान रूपी उपाधि है, देश रूपी उपाधि है। हृदय आदि स्थान विशेष को लेकर के भी प्राणापान आदि संज्ञाएं होते हैं और
अथवा दूसरा क्या है, क्रिया रूपी उपाधि को लेकर के भी नाम संज्ञा पड़ जाते हैं। वो संज्ञा विशिष्ट को नहीं लेने का, वो प्राण नहीं, प्राण अपान उपान समान उसको प्राण को नहीं लेना है। यहाँ प्राण से लेना विशेष कौन से, वह नासिका विद्यमान जो वायु विशेष, जो बाह्य शरीर बाह्य संचारी जो वायु है उसकी अपेक्षा से विशेष शरीरांतर संचारी जो प्राण वायु विशेष वो लेना है। क्यों? छठा सूत्र आरंभ होता है प्रकरणात्। प्रकरणात् ये छठा सूत्र है। प्रकरणात् की व्याख्या करेंगे। कर्ण सन्निधानाद इत्यर्थ। प्रकरणात् का अर्थ क्या है? कर्ण सन्निधानाद, इन कर्णों का भी प्रेरक वह वायु प्राण को लेना है। कर्ण सन्निधि होने से आगे पीछे कर्ण कह दिया, इसे बीच में उन दोनों का प्रेरक भूता वायु विशेष प्राण को लेना है। नीचे आनंदगिरी प्रकरणादि कर्ण सन्निधानाद इत्यर्थ। कर्णों का सन्निधान होने से, पूर्व में मन को लिया, आगे में वाणी आदि को ले रहे हैं, इसीलिए पूर्वोत्तर में इंद्रियों का ही मामला है। उन इंद्रियां जो जीवित है किस आधार पर? प्राण से। बृहदारण्यकोपनिषद छांदोग्योपनिषद में यह बात स्पष्ट ही है। ये सारे वागादि इंद्रियां किसके साथ आए भाव को प्राप्त कर गए? प्राण के साथ। प्राण के साथ एकता को प्राप्त कर जाते हैं, तभी वो अपने क्रियाकलाप करते हैं, खाना पीना करते हैं, सब काम कर लेती इंद्रियां। नहीं तो इंद्रियां सब भूखे मर जाते। तो प्राणी खाता पीता है, प्राण की वजह से तो खाते पीते हो, तो इंद्रियां कहां से खाएंगे? इंद्रियां प्राण के साथ तादात्म्य होकर खाते पीते हैं। इसीलिए इंद्रियों का प्रकरण होने से यह जिनसे तादात्म्य होकर अपने क्रियाकलाप करने समर्थ हो रहे हैं, वो कौन है? वो प्राण। उस प्राण को यहाँ प्रकरण के अनुसार लेना चाहिए। प्रथमत्व चलन क्रियाया, प्रथमत्व चलन क्रियाया प्राण निमित्तत्वात्। क्योंकि जो है प्रथमत्व घ्राण प्राणो एकीकृत्या प्रथमत्व इत्यादि, प्रथमत्व प्राधान्यम। टिप्पणकार कहते हैं प्रथमत्व ने प्राधान्यम। और कुछ लोग यहाँ टिप्पणकार के अनुसार घ्राणेन्द्रिय और प्राण दोनों की एकीकरण करके कह दिया। टिप्पणकार कहते घ्राण प्राणो एकीकृत्या, क्योंकि दोनों नासिका में है, इसे दोनों ले सकता है आदमी। नासिका में विद्यमान घ्राणेन्द्रिय और नासिका में विद्यमान जो प्राणवायु जो संचरण हो रहा है, दोनों के एकीकरण करके लोग लेते हैं। और प्रथमत्व क्या है? प्राधान्यत्वात्। यदि घ्राणेन्द्रिय प्राधान्य नहीं है, इसलिए वह प्राधान्य किसमें आएगा? वायु रूपा प्राण में ही आएगा। चलन क्रिया प्राण निमित्तत्वात्। क्योंकि कोई भी चलन क्रिया हो, कहीं भी हो, किसी भी इंद्रिय में हो, चाहे शरीर में हो, चाहे किसी में भी हो, वह जो चलन क्रिया प्राण निमित्तक ही है। जिस क्षेत्र से इसलिए प्राण निकल जाए, उस क्षेत्र में कभी कोई प्राण चलन क्रिया नहीं हो सकती। चलन क्रिया प्राण निमित्तत्वात् स्वतः विषयाभास मात्रम कर्णानाम प्रवृत्ति ही। स्वतः न प्राण प्रकृति मन अपेक्षा, इसलिए प्राण रूपा प्रकृति अपेक्षा के बिना कर्णों का जो है विषयाभास मात्र प्रवृत्ति ही। विषयाभास मात्र कर्णानाम या प्रवृत्ति स्वतः प्राण निमित्त हो, भले ही चलन क्रिया के प्रति, लेकिन विषयों के आभासन करना के प्रति जो कर्णों की जो प्रवृत्ति है वह स्वतः ही होती है। प्राण तो सदा है, नहीं तो फिर सदा ही प्रवृत्त होने लग जाएगा। इसलिए कह दिया स्वतः का मतलब क्या? प्राण निरपेक्ष। यदि भी प्राणाधीन उनका जीवन है, फिर प्राण की अपेक्षा किए भी ना वे मन आदि स्वतंत्र है अपने विषयों का उपासन करने की प्रवृत्ति में। नहीं तो 24 घंटा प्राण है, फिर प्राण की वजह से 24 घंटा सारी इंद्रियां काम करने लग जाएंगे, फिर सोओगे कब? फिर जल्दी थक जाएगा, जल्दी मर जाएगा शरीर। इसलिए श्रांतता का निवृत्ति करने के लिए क्या करना पड़ा? तो मानते इसलिए प्राण का रहते हुए भी इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए ज्ञापन होता है यद्यपि चलन क्रिया प्राण निमित्तक है, फिर भी मन आदि का प्रवृत्ति जो स्विषय भाषण के प्रति प्रवृत्ति के प्रति कारण प्राण नहीं है साक्षात। इसे कहते स्वतः विषयोभास मात्र करणानाम प्रवृत्ति।
चलित क्रिया तो प्राण से मनादिशु, इसलिए मनादियों में जो चलनात्मक क्रिया देख रहे हो वह तो प्राण का ही धर्म है जो मन में दिखाई दे रहा है। प्राण से चलित क्रिया मनादिशु दृश्यते, प्राण का ही चलनात्मक क्रिया को हम कहाँ देख रहे हैं? मन आदि में देख रहे हैं। नहीं तो प्राण का संचलन हो रहा है ये आपको पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं? प्राण का संचलन हो रहा है ये कैसे पता लगाते हैं डॉक्टर लोग भी? हार्ट देखेंगे धब धब कर रहा है, नाड़ी देखेंगे धब धब कर रहा है, ऐसे समझे हाँ इसका प्राण चल रहा है। मैंने कहीं ना कहीं चल क्रिया को देखा। वो किसकी चल क्रिया है? आप बोले नाड़ी में थप थप कर रहा है, नाड़ी का थप थप वो जो नहीं है, नाड़ी में नहीं है, वो प्राण का है वो। तभी तो आपने कहा इसको देख करके प्राण चल रहा है। इसलिए कहते जो हाँ में चली क्रिया आप देख रहे हो, चलनात्मक क्रिया जहां कहीं भी दिख रहा है आपके शरीर से ऊपर से नीचे तक कहीं भी कुछ भी हिस्सा में आप देख रहे हैं वह क्रिया प्राण का ही है। अतएव मनादि में भी हो रहा है जो प्रवृत्ति रूपा चलनात्मक क्रिया वह भी प्राण का है, किंतु विषयाभास मात्र जो चीज वो प्राण का है। चली क्रिया जो मनादि में है वो प्राण का है, विषयाभाषण कर्म लेकिन मनादि स्वतंत्र है। ये अंतर को भाष्यकार जान के यहाँ प्रकट करना चाह रहे हैं। तस्मात् प्राथम्यम प्राण से प्रैति गच्छति युक्ता प्रयुक्ता इत्यतः, इसीलिए प्राण की प्राथम्यता सदा ही देखने को मिलता है। प्रथम प्रीति है ना वहां पर मंत्र में, इसलिए वहां इतना बात कह दिया उसको समझाने के लिए। प्रथम ने प्राधान्यत्वेन सैव प्रीति गच्छति, प्राण के अंदर ही प्राथम्यता है, प्राधान्यता है सकल क्रियाओं के प्रति। युक्ता माने प्रयुक्ता, प्राण से प्रयुक्त होकर के प्रवृत्त हो रहे। वह प्राण भी किसके प्रेरित होकर प्रवृत्त हो रहा है? लेकिन प्राण भी क्यों चल रहा है आपके अंदर? वह ब्रह्म की ही सत्ता की वजह से चल रहा है, चेतन की सत्ता की वजह से। आप चेतन की सत्ता की वजह से ही प्राण भी प्रेरित होकर के युक्त होकर के चलता है। वाचो वदनम, वाचो माने वदनम, किन निमित्तम? ये जो बोलना है वह है, उसका भी निमित्त क्या है? प्राणिनाम, प्राणियों के अंदर यह बोलना रूपी जो क्रिया है वह किन निमित्तम? चक्षु श्रोत्रयोश्च, और चक्षु श्रोत्रयोश्च, इसी प्रकार से आंख और कान इनका देखना और सुनना रूपी क्रियाओं में भी कौन निमित्त बनता है? को देव प्रयोक्ता, कौन है वह? दिव्य चैतन्य देवनाथ द्योतनाथ देव, द्योतनाथ प्रकाशनाथ देव, जो प्रकाश स्वरूप होने से चैतन्य होने के नाते प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप होने वाला वह देव वह कौन है जिन सब का प्रयुक्ता है? कहने का तात्पर्य कर्णानाम अधिष्ठा चेतनावान यह स किम विशेषण इत्यर्थ। कर्णों का जो अधिष्ठाता चेतनवान है उसका क्या क्या विशेषण है, ये पूछने का शिष्य का तात्पर्य। किम विशेषण का मतलब क्या? विशेषण व्यावर्तको धर्म स्वस्य कहा इत्यर्थ। अर्थात इस ब्रह्म को अन्यों से व्यावर्तन करके पहचानने योग्य क्या क्या धर्म है कि शिष्य यही जानता है। दुनिया और लक्षणों को रट लिया है, गंधवती पृथ्वी शीत स्पर्शवती आप सब रटा हुआ है ना, उसी प्रकार ब्रह्म को भी समझता है। कोई न कोई व्यावर्तक धर्म से असाधारण धर्म से युक्त होगा, वो असाधारण धर्म के बारे में शिष्य गुरु से पूछता है। उस ब्रह्म उस चेतन पदार्थ जो सबका प्रेरक है उसका उन असाधारण धर्मों को बताइए जिनके द्वारा हम उसको पहचान सकेंगे, जान सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। यह इस प्रश्न का अर्थ।